गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। ठीक ठाक हैं आप लोग? आज हम लोग नागरिक शास्त्र के भाग दो में जो हम लोग पढ़ रहे थे भारत के विदेश संबंध, उसके अंतर्गत एक नया प्रश्न लिख लीजिए आप लोग। भारत पाकिस्तान के मध्य विवाद के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं? प्रश्न रहेगा, भारत पाकिस्तान के मध्य विवाद के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं? उत्तर लिखिए, हेडिंग डालिए, भारत पाकिस्तान के मध्य विवाद के कारण। भारत पाकिस्तान के मध्य विवाद के कारण। उसके आगे लिखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में विभाजन का मुख्य कारण सांप्रदायिकता की भावना थी। सांप्रदायिकता की इस भावना के कारण ही पाकिस्तान का निर्माण हुआ और यह ऐतिहासिक आधार मतलब सांप्रदायिकता का यह ऐतिहासिक आधार भारत पाकिस्तान के व्यक्तिगत संबंधों को आज भी इस समय भी प्रभावित कर रहा है। जहां भारत का निर्माण लोकतांत्रिक, पंथ निरपेक्ष एवं बहुलवादी राज्य के रूप में हुआ, वहीं पाकिस्तान का निर्माण धार्मिक आधार पर हुआ तथा इसने भारत विरोध को पाकिस्तान ने भारत के विरोध को ही अपना मूल लक्ष्य बना लिया और उसकी विदेश नीति, घरेलू नीति का मुख्य आधार ही भारत विरोध था। इस कारण भारत और पाकिस्तान के मध्य बराबर तनाव बना रहा, कभी भी स्थिति सामान्य नहीं हुई। अब उसके आगे लिखिए, दोनों के मध्य विवाद के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। उसके आगे लिखिएगा, दोनों के मध्य विवाद के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। अब हेडिंग डाल लीजिए, नंबर 1 रहेगा कश्मीर विवाद। कश्मीर विवाद भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद का मुख्य बिंदु कश्मीर मुद्दा प्रारंभ से ही रहा है। कश्मीर रियासत के महाराजा हरि सिंह ने भारत विभाजन के बाद कश्मीर को भारत राज्य में विलय कर लिया था, परंतु पाकिस्तान इसे स्वीकार नहीं कर पाया। वह कश्मीर के सामरिक और सैनिक महत्व को देखते हुए सदैव इसे अपना भाग बनाने के लिए प्रयत्नशील रहा है और कश्मीर के विषय को लेकर ही भारत और पाकिस्तान के मध्य कई बार युद्ध भी हो चुका है। भारत कश्मीर को अपना अभिन्न अंग मानता आया है। 1994 में भारतीय संसद ने एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करके कश्मीर को भारत का अविभाज्य अंग घोषित कर दिया था। पिछले वर्ष 2019 में 5 अगस्त को मोदी सरकार ने संसद में घोषणा करके जम्मू कश्मीर को मिले विशेष दर्जे के अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया। 370 के साथ ही अनुच्छेद 35A को भी निरस्त कर दिया गया, जो जम्मू कश्मीर विधानमंडल को इस बात का अधिकार देता था कि वह राज्य की अस्थायी नागरिकता को परिभाषित करे और उसके आधार पर वहाँ के नागरिकों को विशेष अधिकार प्रदान करे। जबकि भारतीय संविधान में नागरिकता संघ सूची का विषय है, लेकिन 370 अनुच्छेद और 35A के कारण वहाँ नागरिकता राज्य सूची के विषय में आ गई थी। इन दोनों को निरस्त कर दिया गया, जिससे जम्मू कश्मीर में एक नई स्थिति उत्पन्न हो गई। जम्मू कश्मीर राज्य को विभाजित करके 2 भागों में बांट दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, और दोनों को केंद्र शासित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। अब जम्मू कश्मीर में सीमित अधिकारों वाली विधानसभा होगी और उपराज्यपाल होंगे और सीमित अधिकारों वाले मुख्यमंत्री होंगे, तथा लद्दाख का प्रशासन
एक प्रशासक के द्वारा वहाँ की स्थानीय परिषद के माध्यम से संचालित किया जाएगा। इसके बाद अगली हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, सिंधु नदी विवाद। सिंधु नदी विवाद भारत और पाकिस्तान के मध्य केवल जो विवाद के बिंदु हैं वे कश्मीर ही नहीं हैं, कश्मीर के अलावा भी अन्य कई बिंदु हैं जिन पर दोनों देशों के मध्य मतभेद की स्थिति बनी रहती है। उसमें सिंधु नदी विवाद भी एक मुख्य कारण है। 1960 में दोनों देशों के मध्य सिंधु जल समझौता हुआ था, जिसके अंतर्गत सिंधु, झेलम और चिनाब नदी को पाकिस्तान की नदी के रूप में मान्यता प्रदान की गई तथा सतलज, रावी एवं ब्यास को भारत की नदी के रूप में मान्यता दी गई। इस समझौते के द्वारा भारत को पाकिस्तान की नदी के रूप में मान्यता प्राप्त सिंधु, झेलम और चिनाब पर सीमित नियंत्रण का अधिकार मिला, परंतु पाकिस्तान का यह आरोप है कि भारत उसके हिस्से के पानी को रोक लेता है, पूरी तरह पाकिस्तान में आने नहीं देता। लेकिन भारत का यह तर्क है कि ग्लेशियर के कम होने और बरसात कम होने के कारण इन नदियों में जल प्रवाह काफ़ी कम हो गया है, इस कारण वह उसका पानी पाकिस्तान की तरफ कम मात्रा में जाता है। मेरी मतलब भारत की ऐसी कोई मंशा नहीं है, ऐसा कोई इच्छा नहीं है कि वह उस नदी के प्रवाह को सीमित करे, लेकिन पाकिस्तान इस तथ्य को नकार देता है और उसका मुख्य उद्देश्य सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद की तरफ से लोगों का ध्यान हटाना प्रतीत होता है। अब इसके बाद अगली हेडिंग डालिए, सियाचिन विवाद। अगली हेडिंग है सियाचिन विवाद। सियाचिन पर्वतमाला एक सामरिक और सैनिक दृष्टिकोण से बहुत अधिक ऊंचाई पर काराकोरम दर्रे के निकट स्थित एक पहाड़ी है, जो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य को चीन अथवा तिब्बत से जोड़ती है। पाकिस्तान ने 1984 में इस पर नियंत्रण करने का प्रयत्न किया था, जिसे भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत संचालित करके उसके इस प्रयत्न से तब से उस सियाचिन ग्लेशियर पर भारत का नियंत्रण बना हुआ है और आज भी यह नियंत्रण स्थापित है। अगली हेडिंग डाल लीजिए, आतंकवाद का मुद्दा। अगली हेडिंग है आतंकवाद का मुद्दा। पाकिस्तान द्वारा कश्मीर में आतंकवाद, अलगाववाद एवं उग्रवादी संगठनों को प्रोत्साहित किया जाता है। इनके द्वारा वह भारत के खिलाफ छद्म युद्ध, छाया युद्ध की स्थिति में बना रहता है। सन 2001 में भारतीय संसद पर हमला हुआ। 2008 में मुंबई में भीषण आतंकवादी हमला किया गया, जिसमें पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तोयबा, जैसे मोहम्मद जैसे संगठनों का हाथ था। पाकिस्तान में ही इन्हें प्रशिक्षण मिला हुआ था, इन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की गई थी। इसके अतिरिक्त उड़ी में भारतीय सैन्य मुख्यालय पर हमला किया गया। पुलवामा में भारतीय CRPF की टुकड़ी पर हमला किया गया, जिसमें काफ़ी सैनिक शहीद हुए थे। इसके जवाब में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया तथा बालाकोट पर एयर स्ट्राइक किया और अनेक पाकिस्तान के आतंकवाद के लॉन्चिंग पैड को नष्ट कर दिया था। इसके कारण भी दोनों देशों के मध्य युद्ध की स्थिति का निर्माण हो गया था और तब से अब तक लगातार तनाव बना हुआ है। इसके बाद अगली हेडिंग डाल लीजिए, सर क्रीक विवाद। अगली हेडिंग है सर क्रीक विवाद। सर एक मिनट सुन लीजिए। सर क्रीक एक लाइन है जो भारत और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच के बॉर्डर को और कच्छ के बॉर्डर को विभाजित करती है, उसी को सर क्रीक कहते हैं। तो लिखिए, सर क्रीक
भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंध प्रांत की एवं कच्छ की विभाजक रेखा है, जिसके निकट पाकिस्तान का कराची बंदरगाह स्थित है। पाकिस्तान का कहना है कि यह विभाजन उचित नहीं है, इसे 24 डिग्री देशांतर के समानांतर होना चाहिए, जबकि भारत इस तर्क को स्वीकार नहीं करता। उसका कहना है कि इस विभाजन का आधार मिड चैनल होना चाहिए। सर क्रीक को लेकर के भी 1965 में दोनों देशों के बीच जो युद्ध हुआ था, उसमें एक मुख्य विषय सर क्रीक की लाइन भी थी, और कच्छ के रण में भी दोनों सेनाओं के मध्य उस समय युद्ध हुआ था। अगली हेडिंग डालिए, चीन पाक आर्थिक गलियारा। चीन पाक आर्थिक गलियारा। यह आर्थिक कॉरिडोर जो पुनः सुन लीजिए, यह आर्थिक कॉरिडोर चीन के जिंगसियांग प्रांत के काशगर क्षेत्र को पाकिस्तान के बलूचिस्तान राज्य में स्थित ग्वादर बंदरगाह से जोड़ता है। यह कॉरिडोर पाक अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है, जो वैधानिक रूप से भारत का भाग है। इसे भारतीय हितों को खतरा उत्पन्न हो गया है, इसलिए भारत इसका काफ़ी सशक्त विरोध करता है। हर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसके विरोध में आवाज़ उठाता है। अब अगले हेडिंग डालिए, निष्कर्ष। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि भारत पाकिस्तान के मध्य सहयोग के विषय काफ़ी कम हैं, विवाद के मुद्दे ही अधिक हैं, जिसे समूची दक्षिण एशिया ही नहीं पूरा विश्व प्रभावित हो रहा है। और इसमें मुख्य रूप से पाकिस्तान के शासकों तथा वहाँ के जनता की, वहाँ के सैन्य प्रतिष्ठान की, वहाँ के राजनीतिक दलों की सांप्रदायिक सोच ही मुख्य कारण है। भारत के द्वारा कई बार सदाशयता दिखाई गई, लीग से हट करके संबंध सामान्य बनाने के प्रयत्न किए गए, लेकिन उसका कोई अनुकूल परिणाम नहीं निकला। और भारत की हर सद्भावना का जवाब पाकिस्तान के द्वारा काफ़ी निर्ममता से दिया गया, और काफ़ी जो है विषम स्थिति, दुरूह स्थिति उत्पन्न हो गई। तो यही भारत पाकिस्तान संबंध है। और आज का यह प्रश्न समाप्त हो गया है। इसके बाद हम कल पुनः अगले प्रश्न को देखा जाएगा। उम्मीद है कि आप इस लाभ उठा रहे होंगे इस YouTube चैनल के माध्यम से। यदि आप अब तक इसको सब्सक्राइब न किए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक आइकन बटन दबा दीजिए, और एक वहीं सेव की बटन होगी, उसको सेव की बटन दबा देंगे तो यह वीडियो सेव हो जाएगा, और आप कभी भी जब आपकी इच्छा होगी इस वीडियो को देख सकते हैं। आराम से, प्रेम से, बार बार सुन करके नोट बनाइए, और उसके बाद उस हिसाब से अपनी तैयारी करिए। यह समय डिजिटल युग का है। आप उस युग के अंतर्गत अपने स्वभाव को परिवर्तित करने की कोशिश करिए। अभी जब तक फिलहाल कोविड-19 के कारण क्लास चलने की स्थिति नहीं बन रही है, विद्यालय आने की आपकी स्थिति नहीं बन रही है, तब तक आपको ऐसे ही पढ़ना है। ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए।